कुंड में उनकी समाधि है। क्या कहना, बड़ा अद्भुत जीवन श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी का। स्मरन्ति नंदन्ति तवे हितम दृष्ट्वा विचार्य चिंत्य नंदन्ति। आनंदम अनुभवन्ति। तो वो हरिनाम जप कर रहे थे महाराज जी, रघुनाथ दास जी महाराज। भगवान की लीला प्रकट हो गई। दिव्य लताएं हैं, वृक्षों से आच्छादित होकर उन्होंने कुंजों के निर्माण कर रखे हैं। शीतल मंद सुगंधित वयार चल रही है और श्री राधा कृष्ण गलवहियां दे करके बड़ी ललित गति से कुंज का दर्शन कर रहे हैं। एक पुष्पित लता को राधा रानी ने देखा तो अपने प्राण जीवन धन श्री कृष्ण से कहा, श्याम सुंदर से कहा कि हे प्रियतम, इस पुष्पित लता के जो पुष्प हैं उन पुष्पों को मैं चुन करके चयन करके सुंदर फूलों का श्रृंगार बनाकर आपका श्रृंगार करना चाहती हूँ। बड़े सुंदर फूल हैं, पुष्प हैं, तो आप हमारा सहयोग करो, हमारा मनोरथ पूरा हो। सहयोग ये करना था कि वो लता ऊपर थी और श्री जी का हाथ वहां तक नहीं पहुंच रहा था। तो ठाकुर जी ने कहा कोई बात नहीं, हम गोद में उठा लेते हैं। तो ठाकुर जी ने राधा रानी को गोद में चरण से पकड़ के ऐसे ऊपर उठाया तो राधा रानी ने एक हाथ से वो लता पकड़ के झुका ली और एक हाथ से दाहिने हाथ से वो फूल चुनने लगी। और ठाकुर जी ने पीतांबर की झोली बना ली थी, उस झोली में फूल चुन चुन के वो डाल रही थी। तब तक ठाकुर जी के नटखट तो है ही हैं हमारे वृंदावन के ठाकुर। इनको एक कौतुक सूझा, उन्होंने राधा रानी को गोद से छोड़ दिया, किनारे हो गए। अब जैसे ही छोड़ा तो वो लता झुकी और वो गिरने को हुई तो दूसरे हाथ से भी उन्होंने लता को पकड़ लिया। और लता को पकड़ लिया तो लता के सहारे राधा रानी झूला झूलने लगी और ठाकुर जी हंस रहे हैं इस लीला को देखकर। और राधा रानी प्रणय कोप की मुद्रा में अपने प्रीतम को देखकर अपनी भ्रुकुटी टेढ़ी करके मानो कह रही हैं, बड़े नटखट हो, बीच में ही हमको छोड़ दिया इस तरह से। तो इस दृश्य को देख करके श्री रघुनाथ दास जी खिलखिलाकर हंसने लगे। और उसी समय एक खंज कृष्णदास नाम के एक संत, उनका नाम कृष्णदास था, एक पैर से वो खंडित थे, एक पैर उनका टूटा हुआ था, लंगड़ा के चलते थे। उनको ये लगा, बड़े क्रोधी स्वभाव के थे, उनको ये लगा कि बाबा जी हमको लंगड़ा कर चलते हुए देखकर हंस रहे हैं, तो उनको बहुत बुरा लग गया। इतने से ही उनकी लीला लुप्त हो गई और उन्होंने श्री रूप सनातन जी से जब पूछा कि भगवान की लीलाओं का अनुभव नहीं हो रहा है, तब उन्होंने कहा किसी वैष्णव के प्रति अपराध बन गया है, भक्त के प्रति अपराध बन गया है। कैसे पता चले? बोले समष्टि भंडारा करो, भंडारे में ही सब प्रायश्चित होता महात्माओं का। भंडारा करो, सब संत आवेंगे और प्रार्थना करो महाराज किसी भी महापुरुष के प्रति, संत के प्रति मन वाणी क्रिया से कोई अपराध बना हो तो अपना बालक मानकर इस सेवक को क्षमा करें। जैसे ही बाबा रघुनाथ दास जी ने ये बात कही तो खंज कृष्णदास नाराज होने लगे। अब बगुला भक्ति दिखाता है कि अपराध क्षमा करो, अपराध क्षमा करो। उस समय तो हम लंगड़ा के चल रहे तो देख के हंसने लग गया। बोले महाराज पहले आप क्षमा तो कर दो। बोले ठीक है, क्षमा कर दिया। फिर एकांत में उन्होंने बताया कि मेरे हंसने का कारण क्या था। मेरे सामने तो दृश्य जगत था ही नहीं, मेरे सामने तो भगवान की प्रत्यक्ष लीला प्रकट हो रही थी। तब कृष्णदास जी भी बड़े व्याकुल हो गए कि मैं इतने समय से ब्रजवास कर रहा हूँ,
मुझे स्वप्न में भी ठाकुर जी की झलक नहीं मिली। और ये ऐसे संत हैं जो अपलक नेत्रों से भगवान की लीलाओं का दर्शन कर रहे हैं। इसको कहते हैं नंदंती। आप ठीक से सुनने लग जाइए, बार बार सुनने लग जाइए और बार बार गाने लग जाइए, स्मरण करने लग जाइए। कभी न कभी वह भाग्यशाली क्षण आपके जीवन में अवश्य आ जाएगा जो भगवान की लीलाएं आपके सामने प्रत्यक्ष प्रकट होने लग जाएंगी। आप करके तो देखिए। गह्वर वन में ब्रह्मचारी जी का कुआं है, उस पर हमारे महाराज जी की कथा हो रही थी, दास भी था साथ में। महाराज नेत्र बंद करके ही भगवान की कथा कहते थे। तो महाराज जी बोले, प्रेम सरोवर पर राधा कृष्ण की प्रथम मिलन लीला की कोई बात उनकी वाणी से निकली। राधा रानी ने पहली बार ठाकुर जी को देखा, ठाकुर जी ने पहली बार राधा रानी को देखा, और देखकर उनकी क्या दशा हो गई इसका वे वर्णन कर रहे थे। वर्णन करते करते, बहुत ध्यान से सुने, वर्णन करते करते अकस्मात दृश्य परिवर्तन हो गया। सामान्य न कह रहे थे, कोई ऐसा नहीं कह रहे थे, पर कहते कहते दृश्य परिवर्तित क्या हुआ, पूज्य महाराज जी का सारा शरीर थर-थर कांपने लग गया। सामने उन्होंने चौकी थी, उसको पकड़ लिया, चौकी भी कांपने लगी, पूरा आसन कांपने लग गया, मुखारविंद रक्त वर्ण का हो गया, एकदम लाल, सारे शरीर पर नसें उभर आईं। सात्विक प्रेम के लक्षण एक साथ श्रीअंग में इतनी तेजी से प्रकट हुए कि मैंने अपने जीवन में इस प्रकार के प्रेम के लक्षण किसी के देह में प्रत्यक्ष प्रकट होते अब तक नहीं देखे। बहुत ध्यान से सुने, उस प्रेम के अभिव्यक्ति का प्रभाव क्या हुआ, ये सुनी हुई बात नहीं बता रहे महाराज जी। उस सभा में सौभाग्य से दास उपस्थित था। अकस्मात ऐसा दिव्य वातावरण वहां निर्मित हुआ कि जितने संत, जितने श्रोता बैठे थे, सबके देह में प्रेम प्रकट हो गया। एक साथ सबके अश्रुपात होने लग गए, सब कांपने लग गए। हम भी मन में सोच रहे कि हम तो बड़े कठोर हृदय कि हमारे तो आंसू निकलते नहीं, कोई विरह की कथा भी नहीं हो रही है, क्या हो रहा है। सबके सब रोने लग गए। कथा बंद हो गई। महाराज जी ने थोड़ी देर बाद नेत्र खोले तो नेत्र एकदम लाल, होठ फड़क रहे थे। फिर शरीर कांपने लग गया, फिर नेत्र बंद कर लिए। हमने समझा कि महाराज जी इशारा कर रहे हैं कीर्तन कराओ, पर गला ऐसा रुक गया, कीर्तन हो ही नहीं, वाणी निकले नहीं। फिर भी प्रयास किया। 1 घंटे कथा शेष थी और महाराज जी सबकी दशा 1 घंटे तक वैसी ही बनी रही। आप सोचो, जिसको कहते हैं ना प्रेम का साम्राज्य वहां अवतरित हो गया। वो कहते हैं ना राग का भी साम्राज्य छा जाता, ऐसी प्रेम का साम्राज्य छा गया वहां। और कोई उठा भी नहीं, महाराज भी नहीं उठे, सब बैठे ही रहे। बीच बीच में कीर्तन करते थे, सब रोते थे और कुछ नहीं। इसके बाद महाराज जी उठे, सवेरे के समय की कथा की बात है, और जाकर महाराज अपनी आसन पर लेट गए। कुछ भी पाया नहीं। हम लोगों ने भी छेड़ा नहीं, लेट गए। शाम को ठीक समय से कथा में विराज गए, कथा हो गई। रात्रि को लगभग 9 बजे महाराज जी अपने आसन पर लेटे थे और हम धीरे धीरे उनके चरण दबा रहे थे। तो एकांत अवसर देखकर हमने फिर महाराज जी से पूछा, महाराज जी आज कथा कहते कहते आपको क्या हो गया था? जैसे ही स्मृति कराई फिर वही स्थिति हो गई। अब हम घबराए। हमारे मन में आया कि वो जो नशा है वो अब तक उतरा नहीं है। वो तो अपराह्न की कथा भी वे कह गए हैं, लेकिन चित्त की स्थिति
परम प्रेममयी वैसी की वैसी बनी हुई है। विह्वल हो गए और गदगद कंठ से महाराज जी ने कहा, पंडित जी, हमको कथा कहने के लिए अपने आप को भाव से रस से बचाकर कथा कहनी पड़ती है। यदि भाव और रस का स्पर्श हो जाए तो हम एक शब्द भी बोल नहीं सकते। कहाँ हम लोग रस और भाव की जागृति के लिए करते हैं, एक ऐसे महापुरुष जो रस और भाव से अपने को बचाते हैं तब कुछ बोल पाते हैं। और हमारे महाराज जी के निकट एक संत रहते परमहंस जी, वो भी उस समय उपस्थित थे। मैंने परमहंस जी से पूछा तो परमहंस जी ने कहा, महाराज जी की जो स्थिति हुई वो राधा कृष्ण की प्रथम मिलन लीला का उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन हो गया। तो प्रत्यक्ष दर्शन में जो युगल में प्रेम जगा, उस प्रेम को देख करके महाराज जी की अवस्था हुई। हमारे कहने का आशय ये है कि यह भगवान की लीला बोलते बोलते कई बार सामने प्रकट होने लग जाएगी। वैसी तन्मयता आवे तो सही। देखो, भगवान सर्वगत सर्वरूप सर्वमय हैं, उनकी प्राप्ति का क्या साधन है? कोई साधन नहीं। क्या साधन है? अरे जो सबके भीतर हैं, सबके बाहर हैं, जो तीनों कालों में हैं, तो इस काल में भी हैं, सर्वत्र हैं तो यहां भी हैं, और सब में हैं तो हमारे में भी हैं, और सबको सुलभ हैं तो क्या हमें दुर्लभ है? ऐसे भगवान की प्राप्ति का अनुभव क्यों नहीं? जो नित्य प्राप्त है, जो नित्य प्राप्त है, उनकी प्राप्ति की अनुभूति क्यों नहीं हो पा रही है? शरीर संसार की स्मृति ही भगवत तत्व की विस्मृति करा रही है। चाहे ज्ञान से या दिव्य भगवत प्रेम से शरीर संसार की जिस क्षण विस्मृति होगी, उसी क्षण सर्वम खलविदम ब्रह्म हो जाएगा। उसी क्षण ये देखो श्याम